हेलो बच्चों। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है तो रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। रेडिकल एक्सिस, ठीक है। रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट्स का लोकस है ना बाबू। रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिन पॉइंट्स का दोनों सर्कल पर, दो सर्कल के लिए एक रेडिकल एक्सिस आपका होता है डिफाइंड, और रेडिकल एक्सिस आपका बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है। तो दोनों सर्कल्स पे बेसिकली उसका पावर इक्वल है। ठीक है, पावर मतलब होता है S1, मतलब कि S1 उसका दोनों सर्कल पे इक्वल है, मतलब कि S1 इक्वल टू ST है। और इसको आप और ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक उसका दोनों बेसिकली सर्कल पर अगर उस पर टेंजेंट्स डिफाइंड है तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल है, मतलब कि रूट S1 इक्वल टू रूट S2, मतलब कि S1 इक्वल टू S2, मतलब कि S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये होता है आपका लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट बेसिकली पावर ऑफ पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। मतलब कि S1 इज इक्वल टू S2, तो उसका बेसिकली इक्वेशन क्या हुआ, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि रूट S1 इज इक्वल टू रूट S2, मतलब कि S1 इज इक्वल टू S2, मतलब कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आ गया, ये हो गया। और बेसिकली जो आपका रेडिकल एक्सिस है वो मतलब है बेसिकली होता क्या है, तो वो होता है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, रेडिकल एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इसमें अगर हम लोग ये ध्यान दें कि मतलब हाँ, ये तो पॉइंट्स हो गए। अब लोकस कैसे निकालना है, लाइक मान लीजिए कि एक सर्कल है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g1x है, और प्लस बेसिकली आपके पास है बेसिकली 2 टाइम्स f1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और एक सर्कल है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आपके पास है बेसिकली 2 टाइम्स g2x और प्लस आपके पास है बेसिकली 2 टाइम्स f2y और प्लस आपके पास है c2 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 होता है आपका रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ये होता है आपका रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ये होता है आपका रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2 टाइम्स g1 माइनस g2 टाइम्स x है। ठीक है, और प्लस आपके पास है बेसिकली 2 टाइम्स f1 माइनस f2 टाइम्स y और प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। रेडिकल एक्सिस होता है आपका बेसिकली S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि तो 2 टाइम्स g1 माइनस g2x है, 2 टाइम्स g1 माइनस g2x है, प्लस आपके पास है बेसिकली तो 2 टाइम्स f1 माइनस f2y। ठीक है, और प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका रेडिकल एक्सिस। ठीक है, आई थिंक ये तो लोकस होगा, आपको आता है कि कैसे अपन बेसिकली अल्फा बीटा मानकर फिर अल्फा बीटा में अपन बेसिकली S1 बेसिकली तो लिखकर फिर उसको x y से रिप्लेस भी अपन कर देते हैं, तो फिर उसमें भी तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब अपन देखेंगे मतलब रेडिकल एक्सिस है बेसिकली, तो कुछ अपन बेसिकली वो देखेंगे क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। हो यू ऑल आर रिवाइंड योर जेई प्रिपरेशन जर्नी। देखो भाई, मज़ेदार तो है, दिमाग को खोल कर देता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मज़ा आता है और मन से करो हो जाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चे बेसिकली तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं होते हैं, आई मतलब कि आई की वजह से नहीं होते हैं, ऐसा बात नहीं। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। ये आपका एक सर्कल है और ये आपका बेसिकली एक और सर्कल है। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है और ये आपका बेसिकली एक और सर्कल है। ठीक है, और रेडिकल एक्सिस दोनों का मान लीजिए तो ये है, ये आपका है बेसिकली C1, ये है आपका बेसिकली है तो C2, और C1 C2 को लाइन जोड़ रहा है, और ये है आपका बेसिकली तो रेडिकल एक्सिस। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो बेसिकली इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू दी C1 C2। ठीक है, रेडिकल एक्सिस जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है बेसिकली टू दी C1 C2। अब वो कैसे, C1 मान लीजिए आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g1x प्लस 2 टाइम्स f1y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और C2 आपके पास है मान लीजिए है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g2x और प्लस 2 टाइम्स f2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली c1 है और ये c2 है। तो रेडिकल एक्सिस होता है अपने पास s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2 टाइम्स g1 माइनस g2 x और प्लस आपके पास है बेसिकली तो 2 टाइम्स f1 माइनस f2y और प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। और अपना जो c1 c2 होता है, c1 है बेसिकली माइनस g1 कॉमा माइनस f1 और c2 है बेसिकली माइनस g2 कॉमा माइनस f2। तो c1 c2 का स्लोप अपन लिख सकते हैं f1 माइनस f2 बाई g1 माइनस g2। और अपन रेडिकल एक्सिस का स्लोप अपन बेसिकली अगर चाहें तो लिख सकते हैं g2 माइनस g1 बाई f1 माइनस f2। ठीक है, इज इक्वल टू -1 आ गया, मतलब कि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो अपना बेसिकली c1 c2 को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगेन इजी डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 2-3 और प्रॉपर्टीज पर। लाइक एक बार अपना ये हो जाएगा कि जो रेडिकल एक्सिस जो होता है ना, मतलब कि ये तो हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए आपका ये दोनों आपका बेसिकली तो सर्कल है और इन दोनों को एक और सर्कल है जो कि इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली आपको बेसिकली तो वो कर रहा है, तो कट कर रहा है। ठीक है, ऑर्थोगोनली तो कट कर रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल, हम लोग ये प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिकली पढ़ रखा है कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली अगर करता है कट, तो उस सर्कल के सेंटर से अगर आप दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डालिएगा तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है वो बराबर होता है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बार फिर से आपके लिए मैं दोहरा रहा हूँ, लाइक हम लोगों ने ये चीज को जानते हैं कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली अगर वो बेसिकली तो कर रहा है कट, तो उस सर्कल के सेंटर से अगर हम लोग दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल टू दी बेसिकली टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कर रहा है कट, तो अपन उस सर्कल के सेंटर से अगर दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल ऑफ द फर्स्ट सर्कल। तो ये भी आपका बेसिकली तो ये सर्कल का मतलब मान लीजिए भैया रेडियस है r, तो ये भी आपका रेडियस है r और ये भी आपका रेडियस है r, मतलब कि ये पॉइंट से आप दोनों बेसिकली ये दोनों सर्कल पर बेसिकली आप इक्वल लेंथ का टेंजेंट आप डाल पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो पॉइंट है C, ये C पॉइंट बेसिकली इट लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस। दैट्स द सिंपल प्रॉपर्टी आई हैव टू टेल एंड आई टोल्ड यू। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट बेसिकली प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपना इसमें लाइक रेडिकल एक्सिस में अगर अपन और बात करते हैं तो ये आता है अपने पास से ऑर्थोगोनल हो गया। हाँ, अगर ये दो सर्कल है, अगर ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये आपका है बेसिकली तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो रेडिकल एक्सिस लोकस ऑफ द पॉइंट्स होता है जहां से कि बेसिकली इक्वल लेंथ का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, s1 इज इक्वल टू s2, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो जो रेडिकल एक्सिस होगा वो आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और आपके बेसिकली वो एक और टेंजेंट जो है बेसिकली तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों को बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इट बेसिकली तो बाइसेक्ट द DCT एंड दी बेसिकली तो TCT, तो तभी तो आपको दोनों बेसिकली तो सर्कल पर इक्वल लेंथ ऑफ मतलब कि ऑफ द टेंजेंट मिल रहा है। अगेन इजी, अब इसके बाद वाला प्रॉपर्टी पर आते हैं। लाइक इसके बाद अपना ये प्रॉपर्टी है लाइक अगर आप ध्यान दें तो अदरवाइज बेसिकली तो यू कैन लीव। तो ये है कि ये दो आपके पास मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, 3 सर्कल है, ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। तो S1 माइनस S2 बराबर 0 अगर आप करेंगे तो S1 S2 का रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, S1 S2 का रेडिकल एक्सिस लाना है तो S1 माइनस S2 बराबर अब 0 अगर आप तो कर दिए तो आ गया। ठीक है, तो ये वैसे पॉइंट्स का लोकस है जहाँ से कि S1 और S2 पर आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। ठीक है, S2 माइनस S3 अगर आप करेंगे तो ये आपके बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहाँ पर कि S2 और S3 पे आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। तो ये जो पॉइंट है इस पर आपका S1 S2 पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है और S2 S3 पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, मतलब कि ये पॉइंट पर S1 S2 और S3 तीनों पर ही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। वैसे ही जब अगर आप S1 माइनस S3 अगर आप करेंगे, S1 माइनस S3 अगर आप करेंगे
ये आपने बेसिकली लिखा है S2 माइनस S3 बराबर 0 है और ये आपका S1 माइनस S3 बराबर 0 है। तो ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहाँ पर कि S1 और S3 पर आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, और ये पॉइंट है जहाँ पर कि S1, S2 और S3 तीनों पर ही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। अगेन ये लाइन है आपका बेसिकली S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहाँ पर कि S1 और S2 पर बेसिकली तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है, और ये पॉइंट का इक्वेशन है आपके पास तो बेसिकली तो S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स का बेसिकली आपके पास लोकस है जहाँ पर कि तो लेंथ ऑफ द मतलब कि S2 और S3 पर लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है, मतलब कि ये पॉइंट है या मतलब कि इस पर S1 S2 पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है और S2 S3 पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, मतलब कि जो ये पॉइंट है आपका इस पर आपका बेसिकली S1 S2 और S3 तीनों पर ही इस पर आपका बेसिकली तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है, ठीक है। इसी पॉइंट को अपन कहते हैं रेडिकल सेंटर, ठीक है, रेडिकल सेंटर, ठीक है। अब अगर हम लोग एक ऐसा बेसिकली बना रहे हैं सर्कल जो कि ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली बेसिकली तो करेगा, बेसिकली तो कट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि हमने ये देख लिया कि S1 S2 S3 तो तीनों पर ही आपका बेसिकली इक्वल है क्या, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो अपन जब बेसिकली S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब कि ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस होगा जहां पर कि S1 और S3 पर लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होगा, तो वो भी तो ये पॉइंट से पास होना ही होना है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से कि S1 S2 S3 और बेसिकली तीनों पर ही आपका तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है। तो ये जो सर्कल है ये बेसिकली आपका जो है वो तीनों ही सर्कल को ऑर्थोगोनली तो कट कर रहा है, बेसिकली ऑल थ्री सर्कल्स को ऑर्थोगोनली ये आपका बेसिकली कर रहा है, तो कट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो फिर वो सर्कल के सेंटर से अगर आप टेंजेंट डालेंगे दूसरे सर्कल पर, तो जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा वो इज इक्वल टू होगा द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कर रहा है ना कट, तो उस सर्कल के सेंटर से अगर आप दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो जो भी आपका होगा ना बेसिकली तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो होगा इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। तो यहाँ से भी अगर आप बेसिकली तो इस पर भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट डालेंगे तो वो आर के ही बराबर होगा, क्योंकि इसको भी ये ऑर्थोगोनली ही कर रहा है कट। इस पर भी अगर आप डालेंगे तो वो भी आर के ही बराबर होगा, क्योंकि इसको भी ऑर्थोगोनली ही कर रहा है कट। इस पर भी अगर आप डालेंगे तो वो भी आर यही बराबर होगा, क्योंकि वो भी आपका ऑर्थोगोनली ही कट कर रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। रेडिकल एक्सिस के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे वो पॉइंट्स का लोकस होता है ना जिस पर से कि दोनों बेसिकली तो टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, बेसिकली दोनों सर्कल पे टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहां से कि आप दोनों सर्कल पे टेंजेंट डालेंगे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होता है। तो ये दोनों तो बराबर होगा ही आपस में, और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, मतलब ये चारों आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आप बस ध्यान में रखें। अगेन मैं फिर से बता देता हूँ, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहां से कि S1 S2 पर बेसिकली तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट बेसिकली आपका इक्वल होगा। S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहां से कि S2 S3 पर आपका बेसिकली तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होगा। तो ये पॉइंट ऑफ जो आपका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो बेसिकली ऐसे मतलब वो पॉइंट है जहां फिर कि S1 S2 का भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है और S2 S3 का भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है, मतलब कि S1 S2 S3 तीनों का ही लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है। S1 S2 S3 तीनों का ही लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है, तो S1 S3 का भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो ये लाइन है आपका बेसिकली तो S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जो कि S1 S3 पर बेसिकली तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होगा, यानी कि वो लाइन भी आपका तो ये पॉइंट से पास करेगा ही करेगा। और ये पॉइंट होता है आपका बेसिकली तो रेडिकल आपका होता है सेंटर होता है, ठीक है, रेडिकल सेंटर। अब हम लोग रेडिकल सेंटर को ही सेंटर मानकर एक सर्कल खींचे हैं जो कि ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली तो कट कर रहा है। तो अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली तो करता है ना कट, तो उस सर्कल के सेंटर से अगर आप दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है वो इज इक्वल टू होता है आर। तो ये टेंजेंट्स पर भी आपका जो डिस्टेंस मतलब भैया जो लेंथ है आर, और ये पर भी लेंथ है आर, और ये पर भी लेंथ है आर, और यही आपका बेसिकली तो रेडिकल तो सेंटर भी होगा। तो रेडिकल तो सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट्स द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। रेडिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट्स द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। ये पॉइंट में लिख देता हूँ बस, ठीक है।
radical center is the center of the circle which cuts the three circles orthogonally. ठीक है, radical center is the center of the circle which basically cuts the three circles orthogonally. ठीक है, ये चीज है। radical center is the center of the circle which cuts the basically three circles orthogonally। और रेडिकल सेंटर से तीनों जो सर्कल पर अपन डालेंगे ना तो टेंजेंट, तो उसका लेंथ आता है बेसिकली इक्वल, और वो आता है आर, जो कि आपका जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो कि तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कर रहा है कट, तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कर रहा है कट। ठीक है, अगेन इजी। अब अपन आते हैं कुछ और एक पॉइंट पर बातचीत कर लेते हैं। लाइक ये डीसीटी टीसीटी का बाइसेक्शन हो गया और बेसिकली ऑर्थोगोनलिटी हो गया और ये सब हो गया। अब अपन बात करते हैं लाइक अगर दो सर्कल आपके पास बेसिकली ऐसा है, ठीक है ना, अगर दो सर्कल आपके पास ऐसा है तो इनका जो रेडिकल एक्सिस होगा ना S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, वो होगा आपका बेसिकली कॉमन कॉर्ड होगा। ठीक है, कॉमन कॉर्ड होगा। ठीक है, और अगर आपका दो सर्कल ऐसा है, ठीक है, या फिर आपका दो सर्कल ऐसा है, इसका जो आप रेडिकल एक्सिस निकालेंगे ना S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, रेडिकल एक्सिस, ठीक है, तो वो आपका बेसिकली एक तरह का कॉमन बेसिकली आ जाएगा, टेंजेंट आएगा। ठीक है, कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट आ जाएगा वो आपका। ठीक है, लाइक ये आ गया या फिर आपका ये आ गया। अब कॉमन टेंजेंट, अच्छा आपने तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 किया और आपने देखा कि अरे वाह, इसमें तो P इज इक्वल टू R आ रहा है, मतलब कि इसके सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर पर लेंथ निकाले ना उस लाइन का, वो आपका लेंथ जो आपका है परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस इज इक्वल टू R आ जा रहा है, रेडियस आ जा रहा है। या फिर आपने बेसिकली स्लोप फॉर्म से आपने चेक किया होगा, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब फॉर्म से चेक किया होगा, या फिर पॉइंट फॉर्म से चेक किया होगा बेसिकली, तो P इज इक्वल टू 0 से, तो आपने देखा कि अरे वाह ये लाइन तो टेंजेंट भी है। तो अगर ऐसा आपके पास है, अगर आप S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 को कर रहे हैं बेसिकली, और वो अगर टेंजेंट भी आ रहा है, मतलब रेडिकल एक्सिस है वो आपका। ठीक है, रेडिकल एक्सिस आपका बेसिकली तो कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ये चीज आ गया। तो इस केस में फिर आप देखेंगे कि अगर आपका C1 C2 इज इक्वल टू R1 और प्लस R2 है, तो वो वाले केस में वो आपका है बेसिकली कौन सा कॉमन टेंजेंट है बताओ यार, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। और अगर आपका C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड है, तो वो वाले केस में वो तो कौन सा कॉमन टेंजेंट है बेसिकली, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो अपन ने S1 माइनस बेसिकली S2 इज इक्वल टू 0 किया, अपन ने रेडिकल एक्सिस निकाला और ये और यहाँ से पाया कि वो तो टेंजेंट आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है मतलब कि टेंजेंट आ रहा है मतलब कि वो दोनों जो सर्कल है आपका, जो आपका है ना बेसिकली, तो बोथ सर्कल्स बेसिकली आपका वो कर रहा है, तो टच कर रहा है, दोनों सर्कल कर रहा है टच। अब वो बेसिकली तो टचिंग कौन सा टचिंग है, एक्सटर्नल टचिंग है या फिर इंटरनल टचिंग है। ठीक है, इंटरनल आपका है तो क्या तो टचिंग है। एक्सटर्नल तो टचिंग होगा अगर आपका LP1 इंटू LP2 निगेटिव होगा। ठीक है, और नहीं LP1 इंटू LP2 अगर आपका हुआ है तो क्या तो पॉजिटिव हुआ, तो तब जो टचिंग है वो आपका मतलब कि एक्सटर्नल टचिंग है। एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल तो टचिंग है तो LP1 मतलब कि इंटू LP2 आपका होना चाहिए बेसिकली तो निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, LP1 इंटू LP2 आपका बेसिकली आपका निगेटिव होना चाहिए। और अगर वो टचिंग आपका बेसिकली इंटरनल टचिंग है तो LP1 इंटू LP2 आपका होना चाहिए बेसिकली तो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो आपका एक्सटर्नल टचिंग है मतलब कि आपका टेंजेंट जो है वो आपका बेसिकली कौन सा टेंजेंट है, तो TCT है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, और आपको ये लगाना है C1 C2 इक्वल टू R1 और प्लस R2। और अगर वो आपका बेसिकली इंटरनल आपका है बेसिकली आपका वो जो टचिंग है तो वो आपका टेंजेंट है बेसिकली तो DCT है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और आपको वो लगाना है लाइक C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, मैं इस चीज को फिर से बोलकर एक बार आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए आपने रेडिकल एक्सिस निकाला है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कर,
अब आपने पाया कि p इज इक्वल टू आर, उस रेडिकल एक्सिस वो लाइन का डिस्टेंस आपका सेंटर से रेडियस के बराबर आ गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर स्लोप फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म पॉइंट फॉर्म t इज इक्वल टू, आपने जो भी रिजल्ट से ये देख लिया कि अरे वाह ये लाइन तो टेंजेंट भी है। तो ये लाइन का टेंजेंट होने का मतलब है कि सर्कल आपका बेसिकली वो कर रहा है, तो टच कर रहा है। अब या तो सर्कल आपका एक्सटर्नली टच कर रहा है या फिर सर्कल आपका इंटरनली टच कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो सेंटर अगर उस लाइन के अपोजिट साइड पर है तो आपका है बेसिकली एक्सटर्नल टचिंग है। तो एक्सटर्नल आपका अगर है टचिंग तो LP1 इंटू LP2 आपका बेसिकली निगेटिव है। अगर वो दोनों लाइन्स अगर बेसिकली तो वो अगर वो दोनों सेंटर्स उस लाइन के सेम साइड पर है, समझ गए, अगर वो दोनों सेंटर्स उस लाइन के सेम साइड पर है, मतलब कि LP1 इंटू LP2 अगर आपका बेसिकली पॉजिटिव है, तो तब आपका वो जो आपका है बेसिकली इंटरनल टचिंग है, ठीक है, इंटरनल टचिंग है, ठीक है। ये आपका है बेसिकली एक्सटर्नल टचिंग है, ठीक है। ये आपका TCT है और ये आपका DCT है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 और C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब अगेन अपन 2-3 बात और करेंगे, 2-3 बात का एक ही बात मान लीजिए आप, वो ये है कि लाइक अगर आप ध्यान दें तो रेडिकल एक्सिस में एक चीज होता है कि अगर दो सर्कल ऐसे है तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। अगर दो सर्कल आपको एक दूसरे को अगर वो मार रहा है बेसिकली, तो अगर वो कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर इंटरसेक्ट हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये आपका रेडिकल एक्सिस होगा, ठीक है। और अगर दो सर्कल आपका बेसिकली इंटरसेक्ट हो रहा है तो तब आपका रेडिकल एक्सिस होगा ये, ठीक है। इसमें चूंकि ये पॉइंट्स के लिए S1 दोनों में ही आपका बेसिकली तो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी आपका बेसिकली तो पॉजिटिव है, और यहाँ पर S1 निगेटिव है तो दोनों के लिए ही निगेटिव है। यहाँ पर S1 आपका बेसिकली क्या है, तो पॉजिटिव है तो सबके लिए है। अब अगर आपका ये आ रहा है पॉइंट, ठीक है, ये आपका है बेसिकली, आप मान लीजिए तो सर्कल ऐसा है, इसमें रेडिकल एक्सिस ये है, S1 आपका एक पॉइंट को छोड़कर हर जगह पर पॉजिटिव है, एक पॉइंट पर प्लस खाली 0 है, तो दोनों के लिए है। अब अगर ये है तो रेडिकल एक्सिस तो कभी भी सर्कल के अंदर नहीं हो सकता है, अगर अंदर हुआ तो ये पॉइंट्स के लिए, इसके लिए तो S1 निगेटिव है लेकिन इसके लिए S1 पॉजिटिव है, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। या फिर अगर आप ये पॉइंट की बात करेंगे तो इसके लिए तो S1 बेसिकली तो निगेटिव है, और बेसिकली इसके लिए तो S1 तो पॉजिटिव है, तो अंदर नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा वो बाहर ही होगा। और अगर दोनों सर्कल का सेंटर आ जाए सेम, तब तो रेडिकल एक्सिस होगा ही नहीं, क्योंकि अपना रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आता है 2 टाइम्स G1 माइनस G2 x प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2 y और प्लस अपना C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। और अगर दोनों का सेंटर सेम है, मतलब कि ये 0 ये 0 ये 0, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, तो वो आपका तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। पहला सर्कल है आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल है आपका x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और फिर आपका ये चीज़। तो ये वीडियो में बस नहीं, बाकी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट।